गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड। और इसके अंदर मेजर टॉपिक हमारा फर्स्ट चल रहा है फिनॉल। फिनॉल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि फिनॉल क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से इसके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, इसके अंदर किस प्रकार से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, इन सब की हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर नंबर 1 की बात की थी हमने, फिनॉल के अंदर एग्जाम्पल की बात की थी, ठीक है, सॉरी इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। टॉपिक चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखो ये हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर भी नंबर 1 की बात कर रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल बेंजीन वलयी भाग ले या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होती है वो 3 प्रकार से होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल बेंजीन वलयी भाग ले, नंबर 2 वे अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह भाग ले, और नंबर 3 वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय तथा OH समूह भाग ले। इसके अंदर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर कि वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल बेंजीन वलय ही भाग ले, अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में देखो। इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारी मैकेनिज्म चल रही थी, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही थी, और इसके अंदर हमने ये देखा था नंबर 1 ये 2 प्रकार से होती है, अर्थात एक तो होता है ऑर्थो अटैक और दूसरा होता है पैरा अटैक। नंबर 1 की बात कर रहे तो ऑर्थो अटैक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप फर्स्ट, अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, स्लो RDS होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, स्लो होता है ये, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, अर्थात ये कहें कि सॉरी इसके अंदर इस प्रकार से ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता रहता है, और इस कार्बन से इस कार्बन तक जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता रहता है। इस प्रकार से हमारे को ये फर्स्ट स्टेप प्राप्त होता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है, अर्थात यहाँ पर हम H+ का रिमूव करवाते हैं, अर्थात जब H+ को रिमूव करवाते हैं तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप होता है और यहाँ से H+ जाता है तो हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा होता है पैरा अटैक। दूसरा होता है पैरा अटैक। देखो स्टेप इसके अंदर स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये भी स्लो RDS स्टेप होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, और हमारे को इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर भी नंबर 2 की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ H+। जो H+ को रिमूव करवाया जाता है तो उसके दौरान ये फास्ट रिएक्शन होती है, यहाँ से H+ बाहर निकलता है तो हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अर्थात पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और फर्स्ट के अंदर जब हम ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ फिनॉल होती है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक के अंदर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल की, ठीक है। तो देखो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसी के एग्जाम्पल की। इसके अंदर एग्जाम्पल चलेगा नंबर 1 हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन,
हैलोजनीकरण। सामान्यतः जब फिनॉल की अभिक्रिया Br2 के साथ में ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है, तो हमारे को ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑर्थो और पैरा स्थितियों में ब्रोमीनीकरण हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है, ब्रोमीनीकरण हो जाता है। दोबारा से सुनो, जब फिनॉल की अभिक्रिया हम ब्रोमीन की उपस्थिति में ध्रुवीय विलायक के साथ में अर्थात ब्रोमीन के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ब्रोमीनीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ ध्रुवीय विलायक उपस्थिति में करवाते हैं, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हैं, तो दोनों ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ब्रोमीनीकरण हो जाता है। दोनों ऑर्थो एवं पैरा पोजीशंस पर ब्रोमीनीकरण हो जाता है। ब्रोमीनीकरण हो जाता है। कैसे होता है देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हम Br2 के साथ में करवाते हैं। ध्रुवीय विलायक यहाँ पर वाटर को काम में ले सकते हैं, जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा सकते हैं, तो हमारे को दोनों ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ब्रोमीनीकरण होता है। ये OH समूह और इसकी जो ऑर्थो स्थिति ये होती है Br और ये Br, दो ऑर्थो स्थिति होती है और ये पैरा स्थिति होती है एक, ठीक है। तो ये हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि कम ध्रुवीय विलायक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं या कम ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में केवल 1 मोल Br2 अभिक्रिया करती है, अर्थात जब हम कम या अध्रुवीय विलायक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 मोल विलायक ही 1 मोल Br2 ही या ब्रोमीन ही अभिक्रिया करती है। यदि
कम ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में केवल 1 मोल ब्रोमीन ही अभिक्रिया करती है। एक मोल ब्रोमीन ही अभिक्रिया करती है। कैसे? देखो, 1 मोल ब्रोमीन ही अभिक्रिया करती है। देखो इसके अंदर ये फिनॉल है, हम इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कम ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक CCl4 या CH2 या CH2, ये अध्रुवीय विलायक होता है, ये कम ध्रुवीय विलायक होता है, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान यहाँ 1 मोल ब्रोमीन ही अभिक्रिया दर्शाती है। अर्थात जो प्रोडक्ट बनता है या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है या फिर पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सॉरी, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 मोल ब्रोमीन ही अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, कैसे? देखो, ये फिनॉल और या ये ब्रोमीन, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस OH और ये ब्रोमीन, ये होता है पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है पैरा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, अर्थात हैलोजनीकरण करवाते हैं, तो उसके दौरान हैलोजनीकरण के दौरान हमने इसके अंदर देखा है कि हैलोजनीकरण के दौरान फिनॉल की जो अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीनीकरण होता है। वो इस प्रकार से हमने इसके अंदर देखा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीनीकरण होता है। उसके बाद में हमने देखा कम ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में 1 मोल ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो प्रोडक्ट या फिर पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अर्थात फिनॉल की अभिक्रिया Br2 या CCl4 या CH2 के साथ में करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो अगली क्लास के अंदर। अर्थात यहाँ हमने ब्रोमीनीकरण देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम सल्फोनीकरण देखेंगे। धन्यवाद।